अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। तो आज हम एक और टूल देखेंगे। आज जो टूल हमने देखना है वो हमारे पास यहाँ पर स्केल टूल है। और इसका शॉर्टकट एस है। स्केल टूल जो है वो हमारे पास काम तो सिलेक्शन टूल जिस तरह है इसी तरह स्केलिंग ही करता है। जिस तरह स्केल टूल हमने देखा था कि ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म भी करता है और हम लोग अगर इसको स्केल करें तो इस तरह से ये स्केल भी करता है। लेकिन हमें एक सेपरेट इंडिविजुअली जो है स्केल टूल भी प्रोवाइड किया गया है इलस्ट्रेटर में। और डेफिनेटली अगर हमें सेपरेटली प्रोवाइड किया गया है तो इसका कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन भी होगा। तो जैसा सिलेक्शन टूल है हमारे पास सिलेक्ट स्केलिंग का काम करता है, हम इसको स्केल कर सकते हैं। बट अगर आप देखें तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हम अगर सिलेक्शन टूल के थ्रू सेलेक्ट करके और इसको स्केलिंग करते हैं तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक जो है पिवट पॉइंट जो है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग ये जो है जस्ट यहाँ से स्केलिंग अप और स्केलिंग डाउन हो रहा है एक फिक्स डायरेक्शन में। बट अगर हम यहाँ पे ऑपोजिटली देखते हैं स्केल टूल को, यहाँ से हम स्केल टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और अब अगर हम इसको स्केल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो गेम है वो पिवट पॉइंट की है। ये जो अगर आप गौर से देखें तो बीच में हमारे पास ये ब्लू कलर में पिवट पॉइंट दिया गया है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे हमें एडजस्ट करना हो। फॉर एग्जांपल अभी ये सेंटर में है तो अगर अब हम इसको स्केल करते हैं यहाँ से मैंने जस्ट क्लिक किया है एंड ड्रैग कर रही हूँ विदाउट शिफ्ट। हमें फिक्स प्रोपोर्शन में अगर पहले चाहिए होता था सिलेक्शन टूल में तो हमें शिफ्ट की हेल्प लेनी पड़ती थी। बट इसमें हमारे पास काम आसान है, हम लोगों को शिफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग जस्ट इसको स्केल अप एंड स्केल डाउन कर लेते हैं। जस्ट इतना ही नहीं, हम इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी जो है खुद ब खुद ये स्केलिंग हो जाती है इसकी, लाइक दिस एज यू कैन सी। तो अगर हम इसका पिवट पॉइंट यहाँ से चेंज करके यहाँ पे कर देते हैं इस एंकर पॉइंट पर, तो अब देखें ये स्केलिंग कैसे करेगा उसके फिक्स्ड में। जिस तरह हमारे पास सिलेक्शन टूल करा था तो इस तरह हमारे पास ये पिवट पॉइंट हमने यहाँ पे रखा है तो हमारे पास इस तरह से इसकी सराउंडिंग में जो है ये शिफ्ट हो रहा है सारा का सारा शेप। तो पिवट पॉइंट हमने वहाँ पर एडजस्ट करना होता है जहाँ पे हमें उसकी जो है शेप लेकर जानी है। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। हम यहाँ से ले लेते हैं स्केल टूल। अब कॉपी करने के लिए मैंने बताया था कि ऑल्ट हम दबाते हैं, ठीक है। ऑल्ट हम प्रेस करेंगे साथ। यहाँ पे अभी हमारे पास सेंटर में ही पिवट पॉइंट है और हम लोगों ने जस्ट इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करना है विद दी हेल्प ऑफ ऑल्ट साथ प्रेस करेंगे और साथ हम क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये ऑटोमेटिकली अंदर कॉपी पेस्ट हो गया। थोड़ा सा हम अंदर लेके गए हैं इसको और हमने छोड़ दिया, ये खुद ब खुद कॉपी पेस्ट हो गया। अब हमने अगर इसकी मज़ीद कॉपीज़ लेनी है तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि हम कंट्रोल डी कब प्रेस करते हैं। तो हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसकी हमें मज़ीद कॉपीज़ मिल जाएंगी लाइक दिस। ये देखें ये कुछ इस तरह से बन गया है। इसी तरह हम और शेप्स लेते हैं। यहाँ से हम कोई सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और हम यहाँ से स्केल टूल ले लेते हैं। पिवट पॉइंट हमारा मिड में ही है। हमने जस्ट क्लिक किया और ऑल्ट प्रेस किया साथ और हमने इसकी कॉपी ले ली लाइक दिस और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया। ये देखें ये कुछ इस तरह से बन गया है। तो स्केल टूल जो है हमारे पास वो इस तरह से स्केलिंग में हमें हेल्प आउट करता है। इसी तरह हम मज़ीद कोई भी शेप लेते हैं, पॉलीगॉन ले लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि एरोज अप एंड डाउन करेंगे तो यहाँ हमारे पास इसके जो शेप्स हैं इसकी तरह राउंड्स हैं वो हमारे पास चेंज होते जाएंगे लाइक दिस। और इसको भी हम सेम स्केल टूल लेकर जस्ट क्लिक करेंगे
एंड ऑल्ट प्रेस करेंगे। लाइक दिस, और कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया। अगर हम पिवट पॉइंट चेंज करते हैं सेंटर पॉइंट से हटाकर, तो ये देखें, फॉर एग्जांपल हमने रेक्टेंगल लिया है, यहाँ पर आ गया। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहे हैं और यहाँ से हम पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करके। अब हमारे पास पॉइंट सिलेक्ट हुआ है। और अब अगर हम स्केल टूल लेते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया पिवट पॉइंट उसका, और ये देखें ड्रैग किया है हमने, तो हमारे पास जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने जोन सा पॉइंट जस्ट सिलेक्ट किया था, वही सिर्फ हम लोग उसको स्केलिंग अप या डाउन कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं और स्केल टूल लेते हैं, अब ये देखें ये मिड में सेंटर में हमारा पॉइंट, ठीक है, पिवट पॉइंट। और अब अगर हम इसको स्केल करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास स्पेसिफिक सिर्फ दो पॉइंट्स जो हैं चेंज हो रहे हैं, लाइक दिस। इसको बैक स्पेस करते हैं। यहां से हमने रेक्टेंगुलर टूल दोबारा लिया, हम इसका सिलेक्ट करते हैं यहाँ से पिवट पॉइंट, यहाँ से हमने इसका पिवट पॉइंट यहाँ से चेंज किया और ऑल्ट की मदद से हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम इसका अगर कंट्रोल डी लेते हैं तो ये देखें पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एडजस्ट हो गया। तो आप इसमें डेफिनेटली फ़र्क नज़र आ रहा है आपको कि ये जब हमने पिवट पॉइंट चेंज किया तो तब इसका शेप कैसे आया, और जब हमारे पास सेंटर वाला था, पिवट पॉइंट सेंटर में था, तो तब कैसे आया। हम यहाँ पे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेते हैं। और यहाँ से हम ले लेते हैं स्केल टूल। अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मेरे ऊपर के जो दो पॉइंट्स हैं वो चेंज हों, तो मुझे पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल डेफिनेटली लेना पड़ेगा, और ये दो पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। देन स्केल टूल लिया है मैंने, और ये देखें खुद ब खुद इसने ये यहाँ पे मिड में सेंटर में हमारे पास इस लाइन के पिवट पॉइंट दिया हुआ है। तो हमें मिड में लाने की फिर ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट मैं इस तरह से कुछ करना चाह रही हूँ, जैसे रोड का हम बनाते हैं इस तरह से कुछ, लाइक दिस। अब मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा हमारे पास इसका पर्सपेक्टिव जो है वो थोड़ा सा इसका डाउनवर्ड हो जाए, ये भी बहुत थोड़ा ऊपर लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पिवट पॉइंट इसका सेंटर में लेके आते हैं और ये इसका हल्का सा स्केलिंग डाउन कर रही हूँ, ये देखें, लाइक दिस। अब हम दोबारा रेक्टेंगुलर लेते हैं और कुछ इस तरह से शेप ड्रॉ करते हैं और इसका कॉपी पेस्ट ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट, इस साइड पे भी। और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट, और इसको स्केल टूल लेकर जस्ट क्लिक करेंगे एंड ऑल्ट प्रेस करेंगे एंड ड्रैग करेंगे, ये देखें। मैं चाहती हूँ कि ये इसके पीछे आ जाए, लाइक दिस। तो ये देखें हमारे पास आ गया है, और पिवट पॉइंट आप देख रहे हैं कि ये सेंटर में है, तो इसलिए इस तरह आ गया। अगर इसका पिवट पॉइंट हम लेफ्ट या राइट पे करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो शेप चेंज हो जाएगा इसका स्केलिंग। और हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आया। अब हम इस जो सड़क को है, जो मैं सड़क बनाना चाह रही थी, ये इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं स्केल टूल से।
ये देखें, इसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मैंने चेंज किया है। ये देखें, इसको अब हम कलर चेंज करते हैं तो आपको ठीक से नजर आएगा ये क्या हुआ क्या है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से बन गया हमारे पास। और इनके लिए अगर हम कलर्स चेंज कर दें तो कुछ ब्राउन टाइप थोड़ा सा ले लेते हैं। ये बेहतर है। तो ये देखें, हम लोग इस तरह से इसका पर्सपेक्टिव जो है स्केल टूल के थ्रू चेंज कर सकते हैं। इस तरह हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। और पिवट पॉइंट हमारे पास मेन चीज़ है इसमें कि हम उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करके, जहाँ पे हमें उसका पर्सपेक्टिव चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग उसको शेप को, पिवट पॉइंट को रख के शेप को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी और आप इससे कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर बनाएंगे। प्रैक्टिस इज मस्ट, क्योंकि जब हम टूल्स को जस्ट सीख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमें ये समझ आ गई, हम कर सकते हैं। और जब हम उसको करने बैठते हैं, उसकी प्रैक्टिस करने बैठते हैं, तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुद ब खुद उलझना शुरू हो जाती हैं। तो वो प्रैक्टिस से जो है ना सुलझती हैं। तो आई होप कि आपको समझ आए और आप प्रैक्टिस मस्ट करें इसकी। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टूल के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।